दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उधर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि रोहिणी घावरी ने जहर खा लिया है, लेकिन आज 3 दिन के बाद जब पता चला कि चंद्रशेखर आजाद ने केस दर्ज कराया, उसके बाद लगातार 2 ट्वीट्स स्विट्जरलैंड में बैठकर कहा जा रहा है रोहिणी घावरी ने किए हैं। वहीं सांसदी जाने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपके खिलाफ तो कई सारे एमपी एमएलए कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आपकी सांसदी जा सकती है, तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के खिलाफ केस क्यों दर्ज कराया। सबसे पहले इस मामले को आप लोग समझिए। देखिए, इससे पहले आप सभी को ये मालूम है कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण तक के आरोप लगाए गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग तक गुहार लगाई गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि भाई रोहिणी घावरी जाएंगी कोर्ट में और एफआईआर दर्ज कराएंगी थाने में, लेकिन उनकी एफआईआर कहा जा रहा है दर्ज नहीं हुई। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। खबर है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से रोहिणी घावरी पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल बीते दिनों रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कुछ पीते हुए नजर आ रहे थे। कोई पेय पदार्थ था, लेकिन रोहिणी घावरी ने उसे शराब बताया था। अब चंद्रशेखर आजाद के सांसद प्रतिनिधि ने रोहिणी घावरी पर एफआईआर दर्ज कराई है और बताया है कि चंद्रशेखर आजाद ग्रीन टी पी रहे थे, जिसे रोहिणी घावरी शराब बता रही थी। दोस्तों, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये ग्रीन टी है, तो इसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्रीन टी है जिसे शराब बताया गया था। यहां पर रोहिणी घावरी पर आरोप है कि उन्होंने एक सांसद की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। और आपको यह भी याद दिला दें, रोहिणी घावरी ने 2 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद और उनके बेटे, उनकी पत्नी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और अब खबर आ रही है कि उस तस्वीर को उन्होंने एक्स से डिलीट कर दिया है। दोस्तों, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर थी जिसे डिलीट कर दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी खुद ही अपने जाल में फंस गई हैं। अगर रोहिणी घावरी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया होता तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। वहीं रोहिणी के जहर खाने को लेकर कई सारी खबरें इस समय तैर रही है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने लोगों से झूठ बोला था, उन्होंने कोई जहर नहीं खाया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जहर खाया था लेकिन बच गई हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी इस समय रोहिणी घावरी को लेकर हैं। साफ साफ चीजें पता नहीं चल रही। रोहिणी घावरी के बारे में जानकारी तभी मिलती है जब वो एक्स पर, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करती हैं। और अब रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो कुछ कहा है दोस्तों, वो भी अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। रोहिणी घावरी ने फिर से चंद्रशेखर आजाद को कायर बता दिया। एक्स पर लिखा कि मर्दों वाली लड़ाई लड़ कायर, गृह मंत्री के पीछे मत छुप समझा, और सुन इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, तुझे मार कर मरूंगी। नौटंकीबाज मुझसे दारू की बोतल्स स्विट्जरलैंड से मंगाता था, बता समाज को छुपा क्यों रहा है, क्यों बचा रहे हो। भाषा आप देखिए दोस्तों, रोहिणी घावरी की भाषा पहले ऐसी नहीं थी। अब यहाँ पर भाषा देखिए, एक सांसद के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल वो कर रही हैं, लिख रही हैं, और सुन इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी। नौटंकीबाज मुझसे दारू की बोतल्स स्विट्जरलैंड से मंगाता था, बता समाज को छुपा क्यों रहा है। बीजेपी अमित शाह क्यों बचा रहे हो, ऐसा क्या दे रहा है ये। इस फोटो को भी झूठा बता दे नालायक, तू मेरा जीवन सम्मान सब बर्बाद कर दिया, अब तू देख मैं क्या करूंगी। औरत की इज्जत के साथ खेल सकता है, सम्मान नहीं दे सकता, मैं लड़ती रहूंगी। एक तस्वीर उन्होंने साझा की है सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद की, और कह रही है कि तस्वीर भी झूठी बता दे। दरअसल पहली बार चंद्रशेखर आजाद की टीम की तरफ से इस तरह के काउंटर रोहिणी घावरी को किया गया है, क्योंकि जो वीडियो उन्होंने शेयर किया था जिसे शराब बता रही थी वो ग्रीन टी है, इसीलिए यहां पर आपत्ति जाहिर की गई। वैसे कई सारे
चैट्स, कई सारी वीडियोस, कई सारे फोटोग्राफ्स रोहिणी घावरी की तरफ से पहले भी पोस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की टीम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने झूठी कहानी बनाई थी जहर खाने की, जिससे वो लोगों की सहानुभूति बटोर सके। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को उनकी टीम को ये पता चला कि चंद्रशेखर को फंसाना चाह रही है, तुरंत रोहिणी घावरी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। अभी अभी रोहिणी घावरी ने एक और पोस्ट किया है, उन तमाम लड़कियों को ये पोस्ट डेडिकेट किया। उन्होंने कहा कि मेरी कहानी उन सभी लड़कियों के लिए सबक बनेगी जो ऐसे मर्दों के झांसे में आ जाती हैं। जैसे ही मैंने इसे छोड़ने का फैसला लिया था, ये बोलता था, मेरी शादी मजबूरी में हुई। एक घटिया चरित्रहीन औरत मेरे घर में जबरदस्ती घुस गई थी। आंदोलन को बचाने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। वो बीजेपी आरएसएस ने मेरे घर में प्लांट की। मैं बहुत जल्द इसको छोड़ के तलाक दे के बचना चाहता था। वो मुझे ब्लैकमेल करती है, सबको सच बता देगी। ऐसी घटिया औरत से शादी कभी नहीं करना चाहता था, इसीलिए समाज से शादी छुपाई, जिसमें खुश नहीं था। ये रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, पहले भी वो ऐसा कह चुकी हैं कि चंद्रशेखर आजाद की तो शादी हुई है, चंद्रशेखर आजाद उनसे खुश नहीं है, चंद्रशेखर आजाद तो रोहिणी से प्यार करना चाह रहे थे, उनसे शादी करना चाह रहे थे। इस तरह की बातें ये लगातार कहती रही हैं, और आज इन्होंने फिर से 2 पोस्ट किए हैं और एक पोस्ट डिलीट किया है। जो चंद्रशेखर आजाद की पत्नी और उनके बेटे हैं, वो वाला पोस्ट इन्होंने डिलीट किया है। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि रोहिणी घावरी की हालत है वो ठीक है। उन्होंने जहर खाया नहीं खाया इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उधर चंद्रशेखर आजाद ने सांसदी जाने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद जब मेरठ जा रहे थे तो किस तरीके से पुलिस वालों से तीखी बहस हुई। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देखिए। नहीं जा सकता ना, तो वो तो ये तो व्यवस्था है। हाँ। लेकिन रोड पर जाने आने में किसी को सुविधा न हो, ये व्यवस्था पुलिस की रहती है। बैरिकेडिंग लगा के आप खुद असुविधा कर रहे हो, रोक के कोई खड़े हो। असुविधा नहीं कर रहे तो हो। हटा लो इसको। आप सांसद जी हैं, आप जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैदल गाड़ी जाओ। बैठे नहीं, आप गाड़ी बैठे तो आप हटाओगे तब तो जाऊंगा, अभी तो बैरिकेडिंग रोक के खड़े हो। नहीं आप हाँ, ठीक है, 2 गाड़ी पे चले जाओ। हटा सांसद जी, आप बैठिए, 2 गाड़ी पे आइए, आप बैठिए। तो यहाँ आपने देखा काफी ज्यादा बहस हुई, और चंद्रशेखर आजाद जब मेरठ जेल जा रहे थे उसी दौरान खबर आ रही है कि एक बड़े अधिकारी ने चंद्रशेखर आजाद को फोन किया, धमकी दी कि मेरठ जेल गए तो खबरदार, एमपी एमएलए कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसमें बुरे तरीके से फंसोगे, हम आपको देख लेंगे। जब इस तरीके की धमकी दी गई चंद्रशेखर आजाद को, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया। फोन आया किसी का? एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे, जेल में उनसे मिलने, सलाहों के पीड़ितों से मिलने। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, मैं मानता हूं आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं। जिनको ये लगता है न्यायपालिका उनकी जेब में है, ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खतरा खड़ा होता है। अगर कोई अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है राजधानी में बैठ के, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ और किन किन मुकदमों में निर्दोष होते उनको सजा हुई। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल जो है उन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार बहुजन समाज के सम्मान के लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। इसमें आज हम गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज पर अन्याय उसमें जा रहे हैं, या किसान, कमेरे, दलित, पिछड़े, किसी के लिए कोई अन्याय होगा उनके लिए सस्ता छोड़नी पड़ी। एक नहीं 1000 बार सरकार छोड़नी पड़ी भविष्य में, या जान की बाजी लगानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा उन अधिकारी महोदय को आग्रह है। मैं संवैधानिक आदमी, और मैंने उनसे भी ये भी कहा कि श्रीमान मेरे भाई, सरकार बदलेगी, लोगों के हालात बदलेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। न्यायपालिका किसी की जेब में नहीं है, और ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में। जनता जिसको चाहे ताकत देते। आज मेरे पास भले ही ताकत ना हो ट्रांसफर पोस्टिंग की, नियुक्ति की, तो समय बदलेगा, मेरे लोग मुझे वो ताकत भी देंगे। ठीक है, जिस दिन वो ताकत देंगे तो हर व्यक्ति का सम्मान रखा जाएगा। ठीक है। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे जेल से डर नहीं लगता, मैं 16 महीने जेल काट कर आया हूं, और मुझे सांसदी जाने का भी कोई डर नहीं है। मैं अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुझे कुर्सी का कोई शौक नहीं है। एक दिन समय बदलेगा, हालात बदलेगा, समाज हमारे साथ खड़ा होगा और सबको इंसाफ दिलाऊंगा। ये संकल्प ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। बहरहाल
रोहिणी घावरी को लेकर खबर है कि रोहिणी घावरी ने जहर नहीं खाया, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से रोहिणी घावरी के खिलाफ केस दर्ज कराया दोस्तों, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, किस कस्बे से देख रहे हैं? अपने नाम के साथ अपनी जगह का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।